नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मदरसों में शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पोर्टल पर दी जाएगी शिक्षकों की जानकारी। मदरसा शिक्षकों के लिए आ सकती है तबादला नीति। प्रदेश के 560 अनुदानित मदरसों में शुरू होगा काम। ये मोहसिन रजा जो मंत्री हैं उनका बयान आया है सामने। तो पोर्टल पर जो है शिक्षकों की जानकारी दी जाएगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा और तबादला नीति जो है इन्हें लेकर भी होगी। और 560 अनुदानित मदरसों का जिक्र हो रहा है, तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट मदरसों में शिक्षकों को लेकर ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। सरकार मानव संपदा पोर्टल के तहत अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में जो हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायतें थी उस पर अंकुश लगाने के लिए हम सबका डेटा जो है वो मानव संपदा पोर्टल पर लाएंगे। सभी शिक्षकों का डेटा, क्योंकि 560 अनुदानित मदरसे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जिनकी तनख्वाह, जिनकी सैलरी उत्तर प्रदेश सरकार देती है, और हमारे तमाम जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको सेकेंड फेज में लेंगे। इससे तमाम चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। इसलिए ये आदरणीय योगी जी का जो निर्णय है हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और अपने अल्पसंख्यक समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा नए साल पर मिलने जा रहा है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ करता था, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है या जिसकी शिकायतें आई हैं, वो सब चीजें साफ हो जाएंगी, पारदर्शी हो जाएंगी। अब कोई भी गड़बड़ शिक्षक जिसने फर्जी डिग्री से नौकरी की होगी या बहुत से प्रबंधकों ने अपने अपने यहाँ एक ही टीचर कई मदरसों में इनरोल हो गया है, तो उसका डेटा आ जाएगा, सब एक जहां एकत्रित हो जाएगा। तो इससे अब पूरी तरीके से मदरसा प्रणाली को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, वहां पर हो रही गड़बड़ियों को और तमाम चीजों को रोका जाएगा और उसमें ट्रांसफर नीति भी बनाई जाएगी। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, गुणवत्ता भी आएगी और तमाम जो हमारे मदरसे, जो एनसीईआरटी की पढ़ाई जो आगे मुख्य धारा से जोड़ने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही है कि अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, उसके तहत उसमें भी बहुत बल मिलेगा इस पोर्टल के जरिए जब हम इसको पूरा कर लेंगे। और शबाब हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, ये जो फैसला लिया गया है ये किस तरह से काम करेगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा और क्या बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, बताइएगा दर्शकों को। देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 560 अनुदानित मदरसे हैं जीनत, और इसमें 9000 टीचर पढ़ाते हैं और इन टीचरों पे तकरीबन सरकार 800 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करती है इनकी तनख्वाह पर। असल में शिकायतें बहुत ज्यादा थी कि मदरसों में जो टीचर्स हैं वो धांधियां उनके नाम पर होती हैं, क्योंकि जब नए लोग मदरसे के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो दूसरे मदरसों के टीचरों को अपने मदरसों में दिखा दिया जाता था। तो मानव संपदा पोर्टल पर सभी टीचरों का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद ये जो तमाम धांधियां चल रही थी उसको रोका जा सकेगा। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर मदरसों का फर्जीवाड़ा तब भी रुका था जब सरकार ने मदरसों के पोर्टल को ऑनलाइन किया था। अभी तक पिछली सरकारों में सारी चीजें ऑफलाइन चलती थी, बिना कमरों के ही मदरसे कागजों पर दिखाए जाते थे। मदरसों का जो फंड होता था वो सरकारों से लिया जाता था। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस मामले में बहुत तेजी के साथ सख्ती की और जब मदरसों को ऑनलाइन किया तो एक बड़े पैमाने पर धांधियां रुकी थी, जिसके बाद ये मदरसों की संख्या जो पहले करीबन 1700 हुआ करती थी अनुदानित मदरसों की, वो सीधे 560 पर आ गई। यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाड़े बहुत बड़े पैमाने पर थे। तो अब इसी कड़ी में सरकार का ये एक और कदम है जिसमें कौन सा टीचर कहां पर पढ़ा रहा है वो डाटा जो है वो सरकार के पास उपलब्ध रहेगा। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद शबाब अगर किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो वो किसी और मदरसे में उनका डाटा शो नहीं होगा। जिस मदरसे में वो पढ़ा रहे हैं उसी मदरसे में उनके नाम पर जो उपस्थिति है, जो विवरण है, वो पोर्टल पर दर्ज होगा। इससे धांधियां जो है वो रुक पाएंगी और सरकार सही जगह पर चीजों को खर्च कर पाएगी। इसके अलावा तबादला नीति भी सरकार लाएगी जीनत, जिससे टीचरों के ट्रांसफर का जो है वो पैटर्न जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़े फैसले हैं ये और एक शुद्धिकरण की तरफ जो मदरसों में फर्जीवाड़ा शिक्षक कर रहे थे वो खत्म होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जिलों का दौरा करेंगे, फर्रुखाबाद और मेरठ का दौरा करेंगे। फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले की अगर हम बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होगी। कोरोना काल में पहली बार आरोग्य मेला होगा और फिर फर्रुखाबाद से मेरठ जाएंगे सीएम। 150 करोड़ की बात करें तो स्पेशलिटी ब्लॉक का वो उद्घाटन करेंगे। देर शाम तक लखनऊ वापस आ जाएंगे।
और एक और बड़ी खबर ये आ रही है, गांधी ने नेताओं के साथ बैठक की है। इन दिनों काफी एक्टिव मोड में हैं सोनिया गांधी। महासचिव और राज्य प्रभारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और नेताओं के साथ वर्चुअल ये बैठक रही उनकी। किसान आंदोलन को लेकर भी नेताओं से बातचीत हुई है। कांग्रेस पूरे देश में कृषि कानूनों का विरोध करेगी। पूरे देश में आंदोलन कर कानूनों का वो विरोध करने वाली है और इसी को लेकर ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक वर्चुअली हुई है। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर आप ट्विटर पे राहुल गांधी के ट्वीट्स देख लिया करते थे या फिर प्रियंका गांधी के, लेकिन अब सोनिया गांधी जो है वर्चुअली एक मीटिंग लेती है, बैठक लेती हैं और उसके